भगवान विष्णु का हंस अवतार। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में पूजा जाता है। समय समय पर उन्होंने विभिन्न अवतारों के माध्यम से धर्म की रक्षा की है। इन्हीं अवतारों में एक अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमयी अवतार है हंस अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक दिव्य हंस का रूप धारण किया था और ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य का मार्ग दिखाया था। ये कथा न केवल आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है, बल्कि यह बताती है कि विवेक और भक्ति के बिना मोक्ष प्राप्ति असंभव है। कथा का प्रारंभ बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का निर्माण हो चुका था और ब्रह्मा जी अपने तप और ध्यान से लोकों की रचना में व्यस्त थे। तब उनके मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिन्हें कलेक्टिवली संत कुमार कहा जाता है, वे सदैव ब्रह्मज्ञान और सत्य की खोज में लगे रहते थे। वे परम वैरागी थे और सांसारिक मोह माया से दूर केवल ध्यान और साधना में ही अपना समय व्यतीत करते थे। एक दिन संत कुमार अत्यंत गहन प्रश्नों में उलझ गए। उन्होंने सोचा, इस ब्रह्मांड की वास्तविकता क्या है? क्या ये सत्य है या ये केवल एक भ्रम है? आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? क्या भक्ति ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है? ये प्रश्न उनके मन को आंदोलित करने लगे और वे अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने पूछा, हे पिताश्री, कृपया हमें ये बताइए कि आत्मा और परमात्मा में क्या संबंध है? क्या जीव और ब्रह्म एक ही हैं या भिन्न? ब्रह्मा जी यह सुनकर कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। वे स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ थे, क्योंकि यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ था और केवल भगवान विष्णु ही इसका सटीक उत्तर दे सकते थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु का हंस अवतार प्रकट होता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों के मन के भाव को तुरंत समझ जाते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी ने उनका आह्वान किया, भगवान विष्णु ने एक दिव्य हंस का रूप धारण किया और ब्रह्मलोक में प्रकट हुए। उनका स्वरूप अद्भुत था। उनका शरीर श्वेत प्रकाश के समान चमक रहा था। उनके पंखों से एक दिव्य आभा निकल रही थी, मानो सूर्य का तेज उनसे प्रतिबिंबित हो रहा हो। उनकी चोंच सोने के समान दमक रही थी और उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। उनकी दिव्य उपस्थिति को देखकर ब्रह्मा जी और संत कुमारों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। ज्ञान की वर्षा। भगवान विष्णु के हंस रूप को देखकर संत कुमारों ने उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा, हे प्रभु, हम ये जानना चाहते हैं कि जीव और ब्रह्म में क्या संबंध है? क्या वे एक ही हैं या भिन्न? भगवान हंस अवतार मुस्कुराए और मधुर वाणी में बोले, हे संत कुमारों, ये संसार दो तत्वों से बना है, परम तत्व और अपर तत्व। परम तत्व वह है जो अनंत, अविनाशी और शुद्ध चेतना से भरा हुआ है, वही ब्रह्म है। दूसरी ओर अपर तत्व वह है जो परिवर्तनशील, नश्वर और माया से प्रभावित होता है, यही जीव है। उन्होंने आगे समझाया, जब जीव अपनी माया को त्याग कर ज्ञान के प्रकाश में प्रवेश करता है, तब वह स्वयं को ब्रह्म से अभिन्न अनुभव करता है। ये वैसा ही है जैसे आकाश में उड़ता हुआ पक्षी आकाश का ही अंग होता है, लेकिन जब वह धरती पर आ जाता है तो उसे लगता है कि वह अलग है। जब तक आत्मा अज्ञान के बंधन में है, तब तक वह स्वयं को परमात्मा से अलग अनुभव करती है। लेकिन जब वह ज्ञान और भक्ति के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, तब वह ब्रह्म के साथ एक हो जाती है। संत कुमार भगवान हंस अवतार की इन वाणियों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके सभी संदेह दूर हो गए और उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। हंस अवतार की शिक्षा। भगवान विष्णु के हंस अवतार से जो शिक्षाएं मिलती हैं, वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 1. आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है। जब तक अज्ञान बना रहता है, तब तक जीव और ब्रह्म अलग लगते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद दोनों एक ही होते हैं। 2. विवेक ही सच्चा ज्ञान है। हंस को यह विशेषता प्राप्त है कि वह दूध और पानी को अलग कर सकता है। इसी प्रकार एक सच्चे साधक को विवेक द्वारा सत्य और असत्य में भेद करना चाहिए। 3. माया का त्याग आवश्यक है। जब तक व्यक्ति सांसारिक मोह में फंसा रहेगा, तब तक वह आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। 4. भक्ति और ज्ञान का संगम मोक्ष दिलाता है। केवल ज्ञान से मोक्ष संभव नहीं है, जब तक कि भक्ति और समर्पण का भाव न हो। संत कुमारों ने भगवान हंस अवतार को प्रणाम किया और उनकी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। इस प्रकार हंस अवतार का यह अद्भुत प्रसंग हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाता है और ये बताता है कि यदि हम ज्ञान, भक्ति और विवेक को अपनाएं तो हम भी आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु का हंस अवतार एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है, क्योंकि यह सीधे अद्वैत, वेदांत और आत्मज्ञान का प्रतीक है।
यह अवतार हमें सिखाता है कि जब तक हम सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता विकसित नहीं करेंगे, तब तक हमें ब्रह्म की वास्तविकता का अनुभव नहीं होगा। ये कथा हमें मार्गदर्शन देती है कि आत्मा और परमात्मा के संबंध को केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि अनुभव और साधना से ही समझा जा सकता है। भगवान हंस अवतार का ये संदेश युगों युगों तक मानवता को सही दिशा दिखाता रहेगा। ओम नमो हंसावताराय नमः। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में पूजा जाता है। जब भी इस संसार में अधर्म बढ़ता है और धर्म खतरे में पड़ता है, तब भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए विभिन्न अवतार ग्रहण करते हैं। ऐसा ही एक अत्यंत रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर अवतार है हंस अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक दिव्य हंस का रूप धारण किया था और ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिन्हें सामूहिक रूप से संत कुमार कहा जाता है, को ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य का उपदेश दिया था। कथा का प्रारंभ संत कुमारों की जिज्ञासा। सृष्टि के प्रारंभिक काल की बात है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने अपने तप और ध्यान से 4 ऋषि संतानों को जन्म दिया। सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और अत्यंत बुद्धिमान, ज्ञानयोगी और वैरागी थे। उन्होंने संसार के भौतिक सुखों में कोई रुचि नहीं दिखाए और सदैव परम सत्य की खोज में संलग्न रहे। एक दिन ये चारों ऋषि गहन चिंतन में लीन थे। वे बार बार एक ही प्रश्न में उलझ रहे थे, क्या ये संसार वास्तविक है या केवल माया का जाल? जीव और ब्रह्म में क्या भेद है? क्या भक्ति ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है? ये प्रश्न उनके मन को विचलित करने लगे। उन्होंने सोचा कि उनके पिता ब्रह्मा जी ही इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। संत कुमारों का ब्रह्मा जी के पास जाना। चारों ऋषि ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी के समक्ष बैठ गए। उन्होंने अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा, हे पिताश्री, कृपया हमें ये बताइए कि आत्मा और परमात्मा में क्या संबंध है? क्या जीव और ब्रह्म एक ही हैं या भिन्न? ब्रह्मा जी यह सुनकर कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। वे स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ थे, क्योंकि यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ था। वे जानते थे कि केवल भगवान विष्णु ही इसका उत्तर दे सकते हैं। ब्रह्मा जी ने तुरंत ध्यान लगाया और भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु का हंस अवतार प्रकट होना। भगवान विष्णु अपने भक्तों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। जैसे ही ब्रह्मा जी ने उनका ध्यान किया, भगवान विष्णु ने एक दिव्य हंस का रूप धारण किया और ब्रह्मलोक में प्रकट हुए। उनका स्वरूप अद्भुत था। उनका शरीर श्वेत प्रकाश के समान चमक रहा था। उनके पंखों से एक दिव्य आभा निकल रही थी, मानो सूर्य का तेज उन पर प्रतिबिंबित हो रहा हो। उनकी चोंच सोने के समान दमक रही थी और उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। उनकी दिव्य उपस्थिति को देखकर ब्रह्मा जी और संत कुमारों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। भगवान विष्णु का उत्तर। भगवान विष्णु के हंस रूप को देखकर संत कुमारों ने उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा, हे प्रभु, हम ये जानना चाहते हैं कि जीव और ब्रह्म में क्या संबंध है? क्या वे एक ही हैं या भिन्न? भगवान हंस अवतार मुस्कुराए और मधुर वाणी में बोले, हे संत कुमारों, ये संसार 2 तत्वों से बना है, परम तत्व और अपर तत्व। परम तत्व वह है जो अनंत, अविनाशी और शुद्ध चेतना से भरा हुआ है, वही ब्रह्म है। दूसरी ओर अपर तत्व वह है जो परिवर्तनशील, नश्वर और माया से प्रभावित होता है, यही जीव है। उन्होंने आगे समझाया, जब जीव अपनी माया को त्याग कर ज्ञान के प्रकाश में प्रवेश करता है, तब वह स्वयं को ब्रह्म से अभिन्न अनुभव करता है। ये वैसा ही है जैसे आकाश में उड़ता हुआ पक्षी आकाश का ही अंग होता है, लेकिन जब वह धरती पर आ जाता है तो उसे लगता है कि वह अलग है। जब तक आत्मा अज्ञान के बंधन में है, तब तक वह स्वयं को परमात्मा से अलग अनुभव करती है। लेकिन जब वह ज्ञान और भक्ति के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, तब वह ब्रह्म के साथ एक हो जाती है। संत कुमार भगवान हंस अवतार की इन वाणियों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके सभी संदेह दूर हो गए और उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। हंस अवतार की शिक्षा। भगवान विष्णु के हंस अवतार से जो शिक्षाएं मिलती हैं, वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 1. आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है। जब तक अज्ञान बना रहता है, तब तक जीव और ब्रह्म अलग लगते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद दोनों एक ही होते हैं। 2. विवेक ही सच्चा ज्ञान है। हंस को यह विशेषता प्राप्त है कि वह दूध और पानी को अलग कर सकता है। इसी प्रकार एक सच्चे साधक को विवेक द्वारा सत्य और असत्य में भेद करना चाहिए। 3. माया का त्याग आवश्यक है। जब तक व्यक्ति सांसारिक मोह में फंसा रहेगा, तब तक वह आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। 4.
भक्ति और ज्ञान का संगम मोक्ष दिलाता है। केवल ज्ञान से मोक्ष संभव नहीं है जब तक कि भक्ति और समर्पण का भाव न हो। संत कुमारों ने भगवान हंस अवतार को प्रणाम किया और उनकी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। इस प्रकार हंस अवतार का यह अद्भुत प्रसंग हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाता है और ये बताता है कि यदि हम ज्ञान, भक्ति और विवेक को अपनाएं तो हम भी आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु का हंस अवतार एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है क्योंकि यह सीधे अद्वैत वेदांत और आत्मज्ञान का प्रतीक है। यह अवतार हमें सिखाता है कि जब तक हम सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता विकसित नहीं करेंगे तब तक हमें ब्रह्म की वास्तविकता का अनुभव नहीं होगा। ये कथा हमें मार्गदर्शन देती है कि आत्मा और परमात्मा के संबंध को केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि अनुभव और साधना से ही समझा जा सकता है। भगवान हंस अवतार का ये संदेश युगों युगों तक मानवता को सही दिशा दिखाता रहेगा। ओम नमो हंसावताराय नमः। भगवान विष्णु के हंस अवतार की 10 रोचक बातें। भगवान श्री विष्णु के 24 से अधिक अवतार लिए हैं। हालांकि 24 और 10 अवतारों की अधिक चर्चा होती है। इन 24 में से ही एक है हंसावतार या हंस अवतार। आओ जानते हैं कि इस अवतार की क्या है 10 रोचक बातें। एक बार भगवान ब्रह्मा अपनी सभा में बैठे थे। तभी वहां उनके मानस पुत्र सनकादि पहुंचे और भगवान ब्रह्मा से मनुष्यों के मोक्ष के संबंध में चर्चा करने लगे। किसी बात को लेकर सभी में संदेह उत्पन्न हुआ। 2 इसी संदेह के चलते ही तभी वहां भगवान विष्णु महाहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सनकादि मुनियों के संदेह का निवारण किया। 3 संदेह निवारण के बाद सभी ने भगवान हंस की पूजा की। इसके बाद महाहंस रूपधारी श्री भगवान अदृश्य होकर अपने पवित्र धाम चले गए। 4 कहते हैं कि इस सन्नादि और हंसावतार के संवाद को ही हंस गीता कहा गया है। महाभारत के शांति पर्व में प्रजापति के द्वारा सुवर्णमय हंस का रूप धारण कर साध्यगणों को उपदेश देने की कथा वर्णित है। 5 इसका उल्लेख प्रमुख अवतार के रूप में सर्वप्रथम महाभारत में हुआ है। 6 श्री विष्णु सहस्रनाम में भी भगवान के एक नाम के रूप में हंस का भी उपयोग हुआ है। 7 ये भगवान विष्णु के 20वां अवतार है। 8 कार्तिक शुक्ला नवमी को स्वयं भगवान श्रीहरि ने हंस रूप में अवतार लिया था। 9 हंसावतार का ये प्रसंग श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध अध्याय 13 में श्री कृष्णोद्धव संवाद रूप से विस्तार पूर्वक वर्णित हैं। 10 उद्धव गीता के अंतर्गत ही हंस गीता है।